जाति में पहले छात्र थे जिन्होंने 10वीं पास की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, एलएलडी किया, बार एटला किया, डॉक्टरेट की उपाधि ली और यहीं नहीं रुके। 32 डिग्रियां पूरी दुनिया में तत्कालीन समय में 32 डिग्रियां किसी के पास नहीं थी। 9 भाषाओं का ज्ञान, पूरी दुनिया में वो अकेले व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इतना उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद अध्ययन करने के बाद उनके मन में जो पीड़ा थी, समाज के लिए काम करने का उन्होंने संकल्प लिया। वो स्वतंत्र वकालत उन्होंने प्रारंभ की, उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की, प्रोफेसर रहे, बड़ौदा नरेश के यहां सेम में सचिव रहे। अवसर मिला तो मुंबई विधान परिषद में पहुंचे। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले कानून मंत्री बनने का गौरव भी डॉक्टर अंबेडकर को प्राप्त हुआ। और मंत्री बनने के बाद जब वो हिंदुस्तान की आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा सके, तो पहला दुनिया में उदाहरण है कि उन्होंने उस पद को भी ठोकर मारना, त्याग पत्र देना उचित समझा कि जब मैं हिंदू कोड बिल ही पास नहीं करा पाया तो मेरे को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। जब उन्हें संविधान लिखने का अवसर मिला, संविधान में 7 सदस्य थे, एक की मृत्यु हो गई, एक विदेश चला गया, एक बीमार रहता था, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान लिखने का काम किया। दोस्तों, सभी दुनिया के संविधानों से अच्छाइयां ढूंढ करके और इस संविधान को लिखने का काम किया, और कोई बदले की भावना नहीं। यानी जिस बच्चे ने जन्म से पग पग पर अत्याचार, अन्याय और छुआछूत भेदभाव सहा, उसे मौका मिल जाए, उसके बाद भी उन्होंने कोई भेदभाव ना करके इस देश को सुंदर सा संविधान दिया। आज राजा बनने और राजा चुनने का संविधान दिया, अधिकार दिया। महिलाओं को समानता का अधिकार देने का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किया। उस महापुरुष की जयंती मनाते हुए हमें गौरव है साथियों। मैं इस अवसर पे सबसे पहले, अब ये चलता रहेगा दौर, कोई साथी हमारे और भी कोई आए हैं तो मैं उनका अभिनंदन। मान्यता प्राप्त काम कर रही है, उसके साथ साथ यह आवश्यकता महसूस हुई कि SC ST के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना चाहिए। उसी उद्देश्य से SC ST कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन हुआ और उसे रेलवे बोर्ड ने मान्यता दी। आज 12 लाख में से लगभग 3.5 लाख रेल कर्मचारियों सदस्यों का नेतृत्व करने वाला ये ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन संगठन, और इस अजमेर कारखाने में भी लगभग 4,000 कर्मचारियों में से लगभग 2,000 के आसपास इस सदस्यता के साथ कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला यह संगठन रेलवे बोर्ड की जो भी नीतियां आरक्षण से संबंधित जारी होती है, उन आरक्षण नीतियों को रेलवे बोर्ड से जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन से उसकी पालना करवाना, कर्मचारियों के हितों को उनकी आवाज बनकर प्रशासन के समक्ष रहना, उनके हितों के खिलाफ यदि कोई कार्य हो तो संघर्ष करना, वो सब कार्य कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए और बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का काम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कारखाना अपनी 4 शाखाओं के साथ यह अजमेर में कर रही है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं यह संस्था का कार्यालय, साथियों ने निर्णय किया कि हम जो भी जिसका भी जन्मदिन होगा एक वृक्ष लगाने का काम करेंगे। तो मैडम, बातों बातों में हमारा अंबेडकर उद्यान ये पार्क शुरू हो गया। जिसका भी हमारे पदाधिकारी का जन्मदिन होता है वो अपने यहाँ से एक पेड़ लाने का काम करता है, वो लगाता है और फिर उसकी देखभाल भी वही करता है। और इसका सुझाव हमारे मित्र, प्रिय मित्र श्री टोनी बैठे हैं, इन्होंने एक बार मुझे दिया कि आपके यहाँ भाई साहब एक जगह खाली पड़ी है, इसमें आप क्यों नहीं पेड़ लगा करके उद्यान बनाते हैं, और उद्यान बनाने का हमने काम किया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्री रामनाथ मीणा जी, मीणा समाज के अध्यक्ष उपस्थित हैं।